नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह मैं स्लैब के ऊपर चढ़ गई हूँ कहीं डर भी लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। बहुत दिन हो गया है ये चढ़ना उतरना बस का नहीं रहा। पहले तो छत पर से कूद जाती थी, मतलब उतनी हाइट नहीं थी छत की। कभी दिखाऊंगी आपको। तो आप तो शायद दिखा भी ना सको, घर ही टूट गया, दिखाऊंगी क्या। तो खैर कोई नहीं, शादी होने के बाद हो जाता है, थोड़ा बहुत फिट नहीं रहते हैं तो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने रैक की सफाई। ये रैक मतलब यूज़ का नहीं है, बस ऐसे बर्तन पड़े हुए रहते हैं। तो पहले मैंने सोचा इसको खोल करके साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये ना पूरा भाई ने पूरा इसको फिक्स कर दिया है, तो ये तो खुलने से रहा। तो बस अब इसको मैं उतार उतार के ही साफ़ कर लूँगी जो भी है। और आज मैंने ठान लिया था कि आज मुझे किचन सफाई करनी है, क्योंकि कल ही मैंने देखा ना मेरा किचन बहुत गंदा लग रहा था। धूल मिट्टी सारे ऐसे उड़ के आ रहे थे, चलने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब मैं तो हमेशा खाली पैर ही रहती हूँ। कभी ऐसा हुआ तो स्लीपर डालती हूँ, क्योंकि पैर में अगर बालू लगता है ना तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। पैर में अगर थोड़ा सा भी बालू या कुछ लग जाता है तो बस पहले मैं कर रही हूँ सफाई। और अभी तो 3-4 दिन से इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है कि क्या ही बताऊँ। पूरा घर बालू बालू हो जाता है, क्योंकि मेरा सारा रूम खुला हुआ है, आंगन है। तो बस इसी से, और एल्वेस्टर का है, और बीच में जो टीन लगी हुई है ना उसमें बहुत स्पेसेस से धूल मिट्टी अंदर आराम से आ जाते हैं। तो आज मैंने पहले खाना नहीं बनाया, पहले मैं आ गई किचन की सफाई करने के लिए। लेट होगा तो होगा, और इसमें अच्छा खासा देर लग गया था। लेकिन अब 10 मिनट के ब्लॉग में आप क्या ही देख लोगे 10 से 20 मिनट के ब्लॉग में इतना लंबा, ये भी इतना लंबा हो जाता है ना, क्या ही बोलूँ। तो बस पहले तो मैंने सारे धूल मिट्टी झाड़ दिए थे, उसके बाद ये करके डब्बा पोंछ रही थी। लेकिन मुझे पता है कोई फ़ायदा है नहीं, अभी पोंछूँ अभी क्या, अभी ये गंदा हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए तो साफ़ दिखेगा। रात में चूहे का तांडव इस पे चलता है। सबसे गंदा तो मुझे कूलर लगता है, कहाँ रखूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर में जगह हो नहीं रहा है, कहाँ इसको रखें। और आज जब सुबह अनन्या स्कूल जा रही थी ना, तभी वो मुझसे बोल दिए थे मैं खाना खाने नहीं आऊँगा, तो मेरे लिए खाना मत बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई काम से अगर बाहर जाते हैं तो बाहर ही खा लेते हैं। तो मुझे भी टाइम मिल गया था साफ़ सफाई करने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब खाना नहीं खाएंगे तो मेरे पास तो समय ही समय है। क्योंकि वो रहते हैं तो सिंपल खाना बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते हैं। वेज है तो उसमें बहुत कुछ बनाना पड़ जाता है, और घर में हम मम्मी भाई और अनन्या है तो उतना तामझाम नहीं है। सब्जी चावल बनाऊंगी बस वही काफ़ी है, या फिर दाल चावल चोखा बना लूँगी, वो ही काफ़ी है। तो मैंने ये सोच कर के आज काम, ये मतलब सोचा किचन साफ़ करूँगी बिना खाना बनाए, क्योंकि नाश्ता के लिए पूड़ी और आलू का भुजिया था। मम्मी ने लंच बनाई थी ना अनन्या के लिए, तो ज़्यादा करके बना दी थी तो वो था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नाश्ता कर लेंगे सब कोई, नहा करके उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और ये मेरी रेशमी जुल्फ़ें जो आगे बिखरी पड़ी है, इस पे मेरा ध्यान गया ही नहीं, और मैं अभी देख रही हूँ बस एक तेरे नाम की तरह एक आगे मेरा जुल्फ़ जो है ना लटका पड़ा है बड़ा विचित्र लग रहा है, बट क्या करूँ। तभी मेरा ध्यान ही नहीं गया, तभी मेरा एक ही ध्यान था फटाफट किचन का काम निपटाऊंगी तो फिर मैं खाना बनाऊंगी, इसलिए मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और घर की सफाई करते करते झोल झाल जो भी है मेरे पूरे कपड़े में लग चुका था, ये देख लीजिए। तो वैसे कि करके मैं ना सिंक में जो भी डब्बे डुब्बे थे ना, तो जितने भी डब्बे डुब्बे थे इसको मैं पोंछ लूँगी। और मुझे ना हंसी आ रही थी, ये सब सिंक में ना टैप लगा करके यूज़ करते हैं हाथ वैथ धोने का, बर्तन धोने का, लेकिन मेरे यहाँ सिंक में डिब्बा डुब्बी रहता है। इसका भी एक वजह है, अगर मैं डब्बा डुब्बी को बाहर रखूँगी ना तो चूहा क्या करेगा, रात में ही तांडव शुरू कर देगा, सब स्लैब में से नीचे गिराना शुरू कर देगा, फोड़ना शुरू कर देगा। और बगल में ही भाई का रूम है तो उसका नींद पूरा ख़राब कर देगा वो, इसलिए इसमें डाल देती तो इससे गिरेगा नहीं ना।
सिंक नहीं लगाने की वजह यह भी है कि हम सिंक लगा देंगे ना तो फिर सबको जूठा उठा यहीं पे धोना शुरू कर देंगे। मैं तो कभी ना धोऊँ, लेकिन सब धो लेंगे और छींटा पड़ेगा पूरा इधर उधर। थोड़ा सा हम लोग में है ये, इसलिए नहीं लगाते हैं। और सिंक अगर लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए नहीं लगाते हैं। छींटा उटा लगेगा, खाना वाना रहेगा, स्मेल आएगा। भाई ने बोला मत लगाओ, ऐसे तो है, लेकिन लगाया नहीं है। अब इन फ्यूचर देखिए क्या हो सकता है। फ़िलहाल तो नहीं सोचा लगाने का, बना दिया है। अगर भाभी वगैरह हो, भाई की वाइफ अगर आए वो लोग अगर चाहे तो लगाएंगी। जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं लगाना है, मेरे बाद जो करे करे। तो इसलिए अभी नहीं लगाया, कहेंगे सिंक लगा लिया लेकिन टैप नहीं लगाया। और मैं यही मम्मी से बोल रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक टाइल्स लगा देते ना तो ये बालू झड़ता है और दीवार जो काला हो गया है ना खाना बनाने के चलते, तो साइड में अगर टाइल्स लगा रहता ना तो ख़राब नहीं होता। अब जैसा भी है, छोटा मोटा ही घर है तो अपना घर छोटा बड़ा हो ये मायने नहीं रखता। अब छोटे घर को कैसे सजा के रखते हैं ये मायने रखता है। तो बस मुझे ये कबाड़ जैसा लग रहा था तो मैं सोच रही थी मैं तो आज झाड़ूंगी चाहे जो हो जाए, खाना लेट बने बने। और यकीन नहीं मानोगे आप, मैं 3 साढ़े 3 बजे नहा कर के आई हूँ। इतना लेट हो गया था मुझे सब करते करते। हाँ, सबको खाना वाना खिला दिया था कि ताकि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो अपने तरीक़ा से करती हूँ और समय लग ही जाता है, जानती हैं, एक साफ़ सफाई करने में। जिसमें से मैंने बिस्किट को साफ़ किया ही नहीं है, वो तो रह ही गया है। और ये ज़ुल्फ़ देख देख के मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं आप लोग देखोगे तो क्या ही बोलोगे, कहाँ से निकल गया है। तो खैर कोई नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने निकाला नहीं है, निकल गया है। और अब मैं कोशिश कर रही थी फिर से स्लैब पे चढ़ने का, क्योंकि सामने जो खिड़की है ना उसको साफ़ करूँगी। आज तो मैं अपने किचन की पूरी काया पलट कर दूँगी। साफ़ सुथरा घर सबको देखने में अच्छा लगता है। तो बस चढ़ गई हूँ मैं मम्मी बोली थी आराम आराम से चढ़ो, और भाई बोल रहा था देखो कहीं तुम स्लैब मत तोड़ देना मोटी क्योंकि हाँ मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, क्या करूँ। बहुत कोई अगर खाना नहीं खाते हैं ना तो वो सूख साख जाते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं। मेरे साथ ना ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं खा के ऐसी हूँ, खाऊंगी तो बताओ कैसी हो जाऊंगी। और आज मैंने खाना भी नहीं खाया, 2 रोटी लिया था खाना खाने के लिए, 3:30 बजे जो मैं आई थी नहा करके, उसमें से भी नहीं खाया गया। 2 ही रोटी खा करके मैं हूँ। शाम को मम्मी ने चाय बना के दिया था, बस चाय और बिस्किट खाई हूँ, बस वही है। अब फिर रात में बनाऊँगी खाना तो फिर 1 या 2 रोटी खाऊँगी। लेकिन बॉडी देख कर के ऐसा लगता है पता नहीं मैं कितना खाना खा लेती होंगी, है ना तो वही बोला देखना मोटी तो मेरा स्लैब मत तोड़ देना। तो हम लोग में ऐसे हंसी मजाक चलते रहता है। तो ये जाला भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सब धूल मिट्टी और गैस की वजह से ना वो दीवार काला हो गया है। वही मैं दिखा रही थी, वहाँ पे खाना वाना बनाते तो झांस लगता है ना, झांसी बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं, तेल जो उड़ के पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना दीवार काला हो गया है। तो वही मम्मी से बोलती यहाँ से यहाँ तक ना अगर टाइल्स लगा रहता ना तो बहुत अच्छा रहता। और स्लैब पे तो मम्मी हंसने लगी, बोलती हाँ ये तुम सही बोल रही हो, ये जो बोली ना सही बोल रही हो। तो इसीलिए मजाक उड़ा रहा था भाई भी कि इसका खोपड़ी देख लो, बोलती है क्या इस घर में टाइल्स लगाएंगे। अब आप ही बोलो क्या होता, ज़रूरी है कि जब पक्का का घर होगा तो उसी में टाइल्स लगाएंगे। ये भी तो मेरा पक्का है, ऊपर ना हो तो ना हो। तो खैर नहीं, कभी इसका भी जुगाड़ में कुछ लगाऊंगी कि ये जो दीवार काला काला हो गया है ना खाना बनाते बनाते, अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बकवास सुनने का सुनहरा अवसर मिलेगा। तो खैर कोई नहीं, तो आज साफ़ करना था मुझे और इस बीच मुझे बहुत सारे काम करने पड़ गए। जैसे भैया आ गया था तो उनको बना के नाश्ता और दिया, पूड़ी बनाया था सुबह में, लेकिन वो ना पूड़ी पचक सी गई थी, ठंडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते गरम गरम। तो ये सब काम छोड़ करके फिर मैंने भैया के लिए पूड़ियाँ बनाई, पूड़ी बना के दिया, वो नाश्ता किए। फिर भाई बोलता चाय बना के दो। तो इस सब काम के बीच बीच में ये छोटा छोटा काम जो करते हैं ना और डिले हो जाता है, लेकिन क्या करें, वो सब भी ज़रूरी ही है तो मैं पूछ रही थी, भाई बोलता है देखना गिर मत जाना उलट के पीछे सिंक में, नहीं तो हमको चाय बना के पहले दे दो। तो यहाँ पे लाइट आ रही थी जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है लाइट जला दो, बार बार ब्लिंक कर रहा है। पता नहीं मम्मी से मैं क्या बात कर रही थी। हाँ सॉरी वो दूध वाले भैया मेरे घर आज 4 दिन से नहीं आए हैं,
तो मम्मी से मैंने बोला कि खाना मत दो चलेगा, चाय चाहिए हमको, अगर चाय नहीं मिलेगा तो फिर हमसे कोई काम ही नहीं होगा। तो भाई बोलता है ठीक है, कोई गाय खरीद के ला देते हैं ना, पीछे बांध देंगे उसको, तुम चारा साना पानी जो होता है भूसा वूसा काट काट के देना, सेवा वेवा करना, दूध देगी तो फिर तुम उससे चाय पीना। बोले हाँ, इतना काम तो सपड़ नहीं रहा है, एक गाय ला के रख दोगे, क्योंकि गाय में मेंटेनेंस बहुत लगती है, हर चीज़ में लगती है भैया, बिना हिफाजत के कुछ भी नहीं हो सकता है। और बारिश मतलब बारिश जब आएगा ना तुम्हारे सिर पे रख देंगे, क्योंकि बारिश में तो हमारा घर डूबा हुआ होता है, तो गाय रहेगी कहाँ, तो तुम्हारे सिर पे रख देंगे। तो इसी में हम लोग में मजाक वजाक चलते ही रहता है। तो भाई ब्लॉग में आना नहीं चाहता है, जैसे देखता है कि स्टार्टर कट लेता है, साइड से निकल लेता है। यही सब होते रहता है हमारे घर में। तो जैसा कि मैंने सब ब्लॉग में बताया कि मुझे ना मास्टर शेफ़ में जैसे टाइमिंग मिलती है ना, वैसे टाइमिंग मिलती है। अचानक 12:30 बजे मुझे फ़ोन कॉल करते हैं कि मेरे लिए खाना बना लेना, एकादशी है तो मैं घर में ही खाऊंगा और चावल नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। तो बस कहाँ आराम से जीने देंगे ये मुझे। अगर पहले बोलते तो मैं पहले ही सब्ज़ी बना लेती, क्योंकि मैंने सोचा था कि चावल चावल और दाल और चोखा बनाऊंगी, जल्दी भी बन जाएगा, और चटनी। लेकिन इनका फ़ोन आते ही मेरे काम में जो है ना, काम की स्पीड जो है ना वो बढ़ गई, और इतनी बढ़ी कि मैं क्या ही बताऊँ। अब रोटी खाएंगे तो उसके साथ दाल और चोखा तो खाएंगे नहीं है, तो फिर मेरी स्पीड बढ़ी। 12:30 बजे के बाद खाना बनाना मैंने शुरू किया था। नहा करके तो मैं 3:30 बजे आई थी, क्योंकि पूरी गंदी हो गई थी। एक बार नहाया, फिर दोबारा नहाया, कपड़े वपड़े चेंज किए हैं। तो बस उसके लिए फिर थोड़ा सा मटर था, वो मटर आलू की सब्ज़ी बनाई। फिर से रोटी आटा गूँद दिया, तो फिर आटा लगाने के बाद मम्मी ने बोला ठीक है तुम छोड़ दो, थक गई होगी, मैं रोटी बना देती हूँ। फिर मम्मी ने रोटी बना दिया, तब जा कर के वो खाना खाएँ। खाना खाने के बाद फिर मैंने कपड़े फिर से धुले हैं, तो फिर से मैं नहाई हूँ। तो बस ऐसा सा और वो भी क्या टाइमिंग दिए हैं कि अगर जल्दी बना के रखना, फिर मुझे जाना भी है। तो बस जल्दी से वो नहाए, खाना खाए और फिर निकल गए। तो बस क्या ही बोलूँ, मेरे साथ यही होता है। सोचती हूँ आराम आराम से करूँगी तो हड़बड़ी मच जाती है, और पहले बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो समय लेके बोलते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट में जो करना जल्दी करके दो, नहीं तो मैं बिना खाए ही चला जाऊँगा। तो बस आज मेरा किचन का देख लीजिए पूरा सफाया हो गया है। कूलर का सोच रही हूँ कहाँ रखूँ ना रखूँ, क्योंकि मुझे कूलर को यहाँ रखना है नहीं। और फिर से जितने डिब्बे मैंने पोंछे थे, फिर पोंछ के मैं सिंक में डाल दूँ, रख दूँगी, चूहे के डर से। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे टैप टूप लगेगा कि नहीं लगेगा। आरओ भी रखा हुआ है लगाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं लगा है, क्योंकि चूहे ने उसका पाइप, नया आरओ का पाइप काट दिया है। तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे लगाने का, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पे चूहों का आगमन हो जाता है। और ये मम्मी बोल रही थी ये बोतल ना फेंक दो, ये ऐसा जैम का बोतल है, इसमें कुछ रखने में हो जाता है। मैंने कहा होली आ रही है ना, मिर्च पाउडर वगैरह भर भुड़ के रखूँगी, एक जैसा बोतल ही है, रहने दो। तो फिर मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि कभी कभी ना बोतलों की काम पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ निपट गया था। अब जो भी था मुझे इस साइड का समेटना था और नीचे साफ़ करना था, बस इतना ही था। तो आज मैंने पूरी क्लीनिंग की है, सिर्फ किचन की है, और जिसमें से अभी तक मेरा बिस्किट नहीं हो पाया है। सोचा था उसको भी साफ़ करूँगी, लेकिन आज नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ऐसे ही। और साफ़ करते करते तो जानते ही हैं कितना समय लग जाता है, एक डिब्बा पोंछो धो, तो बस इसी में समय निकल जाता है। पानी बदल के लाओ, बीच में इतने सारे काम हो जाते हैं, चाय दो, नाश्ता दो, ये वो करो, तो सिर्फ सफाई ही नहीं रह जाती है। लेकिन उतना कैसे दिखाऊं, कैमरा लेके हर जगह दौड़ना पॉसिबल नहीं है। और जानते हैं ना हमारी तरफ, गाँव की तरफ इंसान सब क्या बोलते हैं, इसको हो क्या गया है, कैमरा स्टैंड लेके दौड़ रही है। इसीलिए बाहर अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ये ब्लॉग बनाती भी हूँ। तो बस जब तक कहते हैं ना सफलता धीरे से, कोशिश क्या बोलते यार, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, वही बात है। जब होगा वैसा तो खुद ही जानेंगे। अभी तो मैंने कुछ बताने का सोचा नहीं, बताऊंगी भी नहीं। तो बस मैं कूलर के बारे में बोल रही थी कि इसको हटाओ, ये कबाड़ लग रहा है। मम्मी बोल रही थी कहाँ रखेंगे, जगह तो है नहीं, तो अपने रूम में रख लो। और मेरे रूम में खुद जगह नहीं है, 2 चेयर लगा हुआ है, उसके बाद स्पेस थोड़ा सा ही है। और इतना बड़ा कूलर उठा के भाई ले आया ना कि क्या ही बोलूँ, गुस्सा आता है, कहाँ रखूँ इसको।
इतने मेहनत से मैंने साफ़ किया, पता नहीं कितनी देर तक साफ़ ऐसे ही रहेगा। तो फ़िलहाल इधर का साफ़ कर रही हूँ, जो जाला लगा था वो निकाल ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ही बहुत था। साफ़ तो करते ही रहते हैं ना, लेकिन मकड़ी तो मरती है नहीं, वो तो साफ़ करने का तुरंत ही जाला लगाना शुरू कर देती है। और ये चाय मैं बना नहीं रही हूँ, बस गर्म कर रही हूँ, क्योंकि चाय पहले ही बना हुआ था। बोले थे नाश्ता करके फिर पीऊँगा, तो रख दो, तो मैंने पूरी और भुजिया दिया था खाने के लिए, तो चाय रख दिया था। तो नाश्ता कर लिए भैया, तो उनको मैं दे दूँगी। तो भाई वही बोला था, पहले बनाती नहीं हो, करती नहीं, चिल्लाना शुरू कर देते हो, बाहर खड़ा है। तो बस गर्म कर दिया है, और दूध वाले भैया नहीं आएंगे इसके गम में तो मैं पागल हो जाऊँगी। तो खैर कोई नहीं, सामने दुकान है, वहाँ से ले लूँगी, क्योंकि चाय के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सुबह जो उठती हूँ मुझे चाय चाहिए होता है पीने के लिए, उसके बाद ही मेरे से कोई घर का काम होता है। और मीठू इतना तंग करा था ना उस रूम में, जब मैं कुछ बोली तो वो भी पीछे से बोल रहा था क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे उठ करके दूसरे रूम में आना पड़ा। तो यहाँ फाइनली सारा काम हो गया, और मम्मी इस क्लास में ना वो खटाई फूलने के लिए दी, इसका चटनी बनाएगी, पता नहीं क्या करेगी कैसे करेगी। और गलती से मैंने गर्म कढ़ाई छू दिया, इससे मेरे हाथ में लग गए, क्योंकि अभी जस्ट उसमें पूड़ी तला था और मैं भूल गई थी कि गर्म भी है, और छू दिया, तो थोड़ा सा हाथ में लगा, ज़्यादा नहीं। तो बस ये जो नीचे कपड़ा मम्मी रखी थी ना, आटा गिरेगा तो इस पर गिरेगा, तो ख़राब लग रहा था, तो मैंने उठा के बाहर फेंक दिया। गिरेगा तो स्लैब पे गिरेगा, पोंछ देंगे, लेकिन वो कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, और कूलर उठा के बाहर कर दिया है। आज मैं ऊपर, कचड़ा है नीचे। तो फाइनली मेरा रूम हो चुका है साफ। यहाँ मैंने चढ़ा दिया खाना, और ये मम्मी चढ़ाई अपने नहाने के लिए पानी। यहाँ पे हो रही है मेरी गैस की बर्बादी। ओए मम्मी, पानी हो गया। थोड़ा ही साफ करने में रूम कितना अच्छा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.